तभी सिद्रा गायबी दिमाग से क्लास में बैठी थी। कोई कुछ पूछता तो हूँ हाँ में जवाब देती। तभी उसकी सहेली आई जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती, उसका नाम नाजिया था। क्या हुआ सिद्रा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो, आज खोई क्यों हो, क्या हो गया है तुम्हें भाई? भाई टॉपर साहिबा को क्या हो गया, इतनी खामोश सी क्यों रह रही? अरे नहीं यार, वो घर, तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात। हाँ बहन, सभी को पता है एक दूसरे के घर के हालात, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं, मेरे घर के हालात भी तुम्हारी ही जैसे। हाँ हाँ वो तो ठीक, मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं नौकरी कर लूँ ना, थोड़ा अब्बा का हाथ भी बच जाएगा और कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। हाँ पर वो तो ठीक है, अब तुम्हें पता है ना, वो जो पड़ोस में हमारी शादिया लोग रहती है ना, वो एक स्कूल में नौकरी कर रही है और बहुत अच्छे पैसे उसे मिल रहे हैं। देखो उनके घर के हालात भी धीरे धीरे बदलने लगे हैं। जो पहले उनकी हरकत लड़ाई रहती थी ना पैसे को लेके, अब नहीं आवाज़ें आती हैं, तभी वो हंसती है मुस्कुरा देती। तुम भी ना सिद्रा ऐसी बातें करती रहती हो क्या, दूसरों गर्म बातें सुनती? अरे नहीं यार, मेरी तरबियत ऐसी माँ बाप ने नहीं की कि मैं दूसरों घर की बातें सुनूं। वो तो बेचारे घर के हालात ख़राब थे तो आवाज़ तो तेज़ निकल ही जाती है। हाँ हाँ ये तो ठीक है, तो तुम ऐसा करो, अब्बा से बात करके देखो, पहले उससे इजाज़त ले लो, क्या वो तुम्हें नौकरी करने देंगे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बा कभी तुम्हें नौकरी करने देंगे, क्योंकि वो तुम लोग को वैसे ही इतनी मोहब्बत करते हैं और वो जो कुछ भी है अपने ऊपर रखते हैं, कभी घर में बताते हैं कुछ? हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे वालिदैन बहुत अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट वालिदैन हैं मेरे। तभी सिद्रा ने फ़ख्र से कहा, अपना स्कूल का यूनिफॉर्म का कॉलर उठा के। तभी नाज़िया हंसने लगती है। हाँ ठीक है, आज मैं मौका देख के ना अब्बा से ज़रूर बात करूँगी। अच्छा यार टिफ़िन हो गया, इतनी ज़ोर की भूख लग रही है, चलो ना टिफ़िन करते हैं। हाँ हाँ, पहले मैं अपनी बहनों को तो आवाज़ दे लूँ, निमरा नुसरत के साथ ही मैं टिफ़िन करती हूँ ना, तुम्हें तो पता है। हाँ भैया पता है, आपकी तीनों की मोहब्बत माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़रों से महफूज रखे आप तीनों बहनों की मोहब्बत, और आपके घर में जो मोहब्बत है कहती है माशाल्लाह। हाँ ये तो सच तुम कहती हो, मेरे घर में जो मोहब्बत है ना, वो सब अच्छे वालिदैन की तरबियत और वालिदैन अच्छे हों तो घर में मोहब्बत ही रहती है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मेरे माँ बाप जैसे सबके माँ बाप मिले। तभी वो फ़ख्र से कहती है, वो तो सहेली की तरफ देख के मुस्कुरा देती है। नाजिया कहती है, यार तुम्हारे टिफ़िन से इतनी अच्छी खुशबू आती है, सच में तुम्हारी अम्मा इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि मेरा अपना खाना खाने का दिल ही नहीं करता है। मैं तो रोज़ घर जाके यही कहती हूँ, सिद्रा का टिफ़िन देखा है अम्मा, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि खुशबू देख के दीवाना हो जाए इंसान। हाँ हाँ बहाने ना करो मेरा टिफ़िन खाने के लिए, मैं नहीं देने वाली। पता है तुम बहुत अच्छी दिल की हो बहन, खिलाओगी तो ज़रूर ना, देखो शेयर करना बहुत अच्छा होता है, और फिर हम मुसलमान हैं ना, अल्लाह ने क्या कहा। हाँ हाँ मैडम शुरू हो गई बस, तबलीगी जमात में चली जाओ तुम, ऐसा करो। हाँ अब तुम कह रही हो सिद्रा तो ज़रूर चली जाऊँगी, ऐसा करो तुम भी साथ में चलना, दोनों बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। हाँ हाँ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, तुम भी जाओ। दोनों मजाक करने लगती। तभी निमरा और नुसरत भी अपना अपना टिफ़िन लेकर आ जाती हैं और चारों बैठ के टिफ़िन खाती हैं और खूब चारों हंसी मजाक करती हैं और खूब खुशी के साथ टिफ़िन करती है। तभी वो अपने टिफ़िन से अचार और नींबू का अचार निकाल के देती है। ओहो निमरा, तुम्हें जो बहुत नींबू का अचार पसंद ना, मेरी अम्मा ने बनाया है, नाजिया ने कहा। ओहो मुझे नींबू का अचार बहुत पसंद है, थैंक यू अप्पी, आप बहुत अच्छी मेरे लिए अचार लेके आती हैं स्पेशल। हाँ भाई अच्छी क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इन्हें मुझसे हर वक्त होमवर्क जो लेना होता है, तभी तो मेरी बहनों को मक्खन लगाती रहती है। अब ऐसी भी बात भी नहीं है, तुम्हारी बहनें क्या मेरी बहनें नहीं है? हाँ बहन, अच्छा हो तुमने ये नहीं कह दिया, मेरा अगर कोई भाई होता तो वो सैया हो जाता इनका। तभी चारों हंस देती हैं। हाय अल्लाह कितना अच्छा होता अगर तुम्हारा कोई भाई भी होता। तभी उन लोग की और हंसी आ जाती है। तभी वो नाज़िया की आदत थी ना सबकी बातें बताना, किस क्लास में क्या हो रहा है, किस लड़की ने क्या किया। तभी सिद्रा उसे रोक देती, देखो अपना गॉसिप अपने पास रखो, वैसे भी पीठ पीछे बुराई करना सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने हराम कहा है। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों में ऐब ढूंढते हैं या कमी निकालते हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। बुराई करना यानी आप अपने भाई का गोश्त खाया, इसलिए गीबत से बचा करो। वो फ़ौरन उसको समझाने लगती है क्योंकि उसकी तरबियत ही ऐसी की गई थी सिद्रा और तीनों बहनों की। या अल्लाह, लगता फिर तबलीगी जमात में चली गई है तुम्हारी बहन। हाँ तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। अच्छा बाबा मैं गॉसिप नहीं करूँगी, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और सिद्रा कहती है, अल्लाह तुम्हें नेक दायत तौफीक दे, कभी किसी की बुराई नहीं करते ना किसी में ऐब देखते हैं, सबके लिए नेक दायत नेक तौफीक की दुआ करते हैं। हम उम्मत मोहम्मदी हैं, इसलिए हमको सबको मिलकर हर मुसलमान को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब बेगम घड़ी की तरफ देखती है, अभी तक तीनों बच्चियां नहीं आई थी स्कूल से। वो सोचती हैं जब तक ये लोग आती हैं क्यों ना मैं खाना गर्म कर लेती हूँ और दस्तरखान पे लगा देती हूँ, क्योंकि निमरा को तो आते ही भूख लगाती है, क्योंकि सबसे छोटी भी थी और दुलारी भी बहुत थी सबकी। क्योंकि सिदरा और निगहत में एक एक साल का फ़र्क था, पर निमरा उससे काफ़ी साल छोटी थी, इसलिए घर भर की लाडली भी बहुत थी। और सिदरा और नुसरत में बहुत दोस्ती थी कि
गैस पे सब्ज़ी रखती हैं गर्म होने के लिए कि तभी दरवाज़े पे दस्तक होती है। वो समझ जाती हैं कि मेरी माशाल्लाह तीनों बेटियाँ आ गई। तभी वो दौड़ कर जाती हैं और दरवाज़ा खोलती है बहुत मुस्कुरा कर खुशदिली से। तीनों बच्चियों को देखती, तीनों बच्चियाँ उनको सलाम करती हैं और उनके हाथ पे बोसा देती हैं और अपनी तीनों बेटियों को गले लगाती हैं, उनके माथे पे बोसा देती हैं। उनके यहाँ यही दस्तूर था, जब भी कोई दरवाजे पे घर वाला है तो हमेशा मुस्कुरा के वेलकम करना चाहिए कि वो जो भी बाहर की परेशानी हो तो बाहर ही छोड़ के, जब भी वो घर में कदम रखे तो उसे एहसास हो कि मैं जिस जहाँ आया हूँ वहाँ चैन और सुकून अपनों का साथ है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी घर में दाखिल हो तो बाहर की परेशानी बाहर छोड़ के अपने घर में हमेशा मुस्कुरा के आए, कि जब घर वाले आपको देखें तो वो आपको देख के खुशी का एहसास महसूस करें, कि उन्हें अच्छा लगे कि वो इंसान आ गया है जिसका उन्हें इंतज़ार था। तभी निमरा शुरू, अम्मा भूख लगी। अम्मा समझ गया, अम्मा हाँ बेटा मैंने खाना पहले ही गर्म कर दिया। मैं जानती हूँ मेरी निमरा बिटिया कहाँ इतनी देर भूखी रह सकती है ना। हाँ हाँ अम्मा, लग रहा टिफ़िन तो शायद करती ही नहीं है, ना नाश्ता करके जाती है। अरे छोटी है ना, बच्चा है अभी, खेल कूद में यही सब होता है। यही तो उम्र है तुम तीनों के खाने पीने की, यही उम्र होती है सेहत बनने की बेटा। अगर एक बार सेहत ख़राब होगी तो सारी ज़िंदगी सेहत नहीं बन पाती, इसलिए किसी को टोकते नहीं है। और इस उम्र में अच्छे खाते पीते हैं, और बेटियों को तो ख़ास तौर से अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। समझ रही हो ना तुम तीनों। हाँ हाँ माँ, आप है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। हाँ बेटा, अल्लाह करे मैं हमेशा तुम लोग के साथ रहूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। तभी खाने पे तीनों आ जाती हैं वह खुशदिली से, और अपना अम्मी बताती है कि पता है निमरा, तुम्हारे लिए मैं नींबू का अचार आज बाज़ार से ले आई हूँ। मैंने जैसे देखा दुकान पे नींबू का अचार आया, उसने बताया दुकानदार ने, तो मैंने फ़ौरन ले लिया कि मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। बहुत लाड से उसको देखा और वो खुशी से नाचने लगी, जैसे लग रहा था नींबू का अचार ना हो गया, पता नहीं उसे क्या मिल गया। वो बहुत शौक़ से खाती थी। तभी तीनों खूब खुशदिली से खाना खाती हैं, और सिद्रा के दिल में चल रहा था कि मुझे आज अब्बा से बात करनी, चाहे कुछ हो जाए। क्या पहले मैं अम्मा से बात करूं या अब्बा से कर लूं, यही सोच रही थी। तभी फौजिया बेगम देखती हैं, सिद्रा क्या हुआ बेटा, तू इतनी खामोश क्यों, ऐसा क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे। चलो बताओ मुझे, स्कूल में कुछ हुआ है क्या, या बाहर कुछ हुआ है। बेटा अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाते, जो भी बात हो तुम्हारे दिल में अपनी माँ से बेझिझक कह देते हैं। जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो माँ की दोस्त हो जाती हैं। माँ भी अपनी बेटियों से हर बात शेयर करती है और बेटियाँ भी माँ से शेयर करती है। अच्छा बेटा, बेटियां जब बड़ी हो जाएं तो समझो बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती हैं, ये तुम तीनों के लिए है। याद रखना, जो भी मसला हो बेटा बिना झिझक बिना खौफ के कह देना। वैसे भी कहा गया है जब बेटियां बड़ी हो जाएं तो उन्हें दोस्त बनाने लेना चाहिए, कि वो बिना डर खौफ के अपने माँ बाप से हर बात कह सके। न जाने वो कौन सी प्रॉब्लम झेल रही हो, इसलिए घर में इतना खौफ नहीं रखना चाहिए कि अपने डर के मारे माँ बाप से कोई बात ही ना कह पाए और ख़ुद ही झेलता रहे और न जाने कौन सी परेशानी में फंस जाए। इसलिए ये बात हर वालिदैन के लिए है कि अपनी बेटियों को दोस्त बनाएं, उनकी बात सुने, उनको समझा करें। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ हैं तो फिर क्या डर है। हम जानते हैं मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सुलझी तबीयत के हैं। अम्मी मैं सोच रही थी कि अब्बा का हाथ भी बढ़ जाए, अगर मैं कहीं जॉब कर लूँ तो कितना अच्छा रहेगा। मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ। अभी अब्बा से तो कहा नहीं, अब्बा जब शाम को घर आएंगे ना तब मैं उससे बात करूँगी, पर पहले आप राय दीजिए क्या मैं जॉब कर लूँ। आपको पता ना, पड़ोस वाली शादी अप्पी बता रही थी कि उन्होंने स्कूल में ना टीचिंग की जॉब कर ली है। मैं सोच रही हूँ शादी अप्पी के पास जाके ना उससे भी राय ले लेती हूँ। तो वो क्या आपकी इजाज़त है कि मैं उससे पूछ लूँ क्या मैं नौकरी कर सकती हैं। तभी फौजिया बेगम सोच में पड़ जाती हैं, बेटा पर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत पड़ गई। नहीं अम्मी, ये बात नहीं है, घर के हालात तो आप देख ही नहीं, अब्बा कहाँ तक अकेले इतना काम करेंगे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं चाहती हूँ कि अब्बा का ज़्यादा काम ना ले, ना बोझ ले। वैसे भी मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी कि अब्बा के ऊपर इतना कर्ज हो गया, क्योंकि वो हम लोग के अभी से जहेज़ की तैयारी में लगे, इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग के तीनों के नाम से जहेज़ जमा कर रहे हैं। काफ़ी से करेंगे तब जाके होगा। पर अम्मी आप क्यों परेशान हो, जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपकी तीनों बेटियाँ इतनी काबिल निकलेगी। हाँ बेटा वो तो ठीक है, एक वालिदैन होने के नाते हर माँ बाप सोचता है बेटा, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, हर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चों का अच्छा नसीब हो। तैयारी बचपन से ही शुरू कर देता है। बेटा पैदा होता है तो उसके सेहरे की फरमाइश जाग जाती है दिल में कि कब उसे दूल्हा बना देखें। और बेटियों के वालिदैन का तो कहना ही क्या है बेटा, वो चाहती हैं जल्द से जल्द की बेटियां ब्याह जी जाएँ और अच्छे घर जाएं और उन्हें अपने घर में खुश देखें। यही बस दुआ होती है हर वालिदैन के लिए। हाँ अम्मी वो सब तो ठीक है, पर क्या आप नहीं चाहती कि हम बेटियां भी अपने पैरों पर खड़े। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम वो वालिदैन नहीं हैं कि अपनी बेटियों को दबा के रखें या उन्हें जीने न दें। हम अपनी बेटियों के सहारे पढ़ देते हैं कि अपनी बेटियां आसमान में उड़ सकें। हम वो वालिदैन नहीं जो बेटियों के पर काट दें। हम ऐसे माँ बाप कभी नहीं बनेंगे। आप करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए।
پر یہ یاد رکھیے جب ایک بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت اور خاندان کی عزت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ گھر کا مان ہوتی ہیں آپ لوگ۔ ہاں امی، آپ کو اپنی پرورش پہ یقین ہے نا؟ بالکل بیٹا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ میرا مان ہے، آپ میرا فخر ہے۔ دنیا چاہے کچھ کہے، مجھے پتہ ہے میری بیٹیاں کیسی، میں نے کیا پرورش کی ہے۔ ہاں بیٹا، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پہ یقین ضرور کرنا چاہیے۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو یقین دینا چاہیے کہ وہ کہیں بھی جائیں گے وہ کوئی غلط نہیں کریں گے۔ اگر ہم لوگ یقین نہیں کریں گے تو کبھی ماں باپ اور بچوں کے بیچ وہ رشتہ نہیں بن پائے گا، ورنہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے گھروں میں جو والدین بچوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں یا بچے ماں باپ پہ یقین نہیں کرتے ہیں تو ان کی زندگی کتنی دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاں ہاں امی، میں سمجھ گئی آپ جو کہنا چاہتی ہیں، تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے میں ابا سے بات کروں؟ کیا ابا اجازت دیں گے؟ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں دیں گے، تمہارے ابا بہت اچھے انسان ہیں، بہت سلجھی طبیعت کے ہیں بیٹا، وہ تو تم تینوں کو اتنے چاہتے ہیں کہ انہیں تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ آج تک انہوں نے مجھ سے کہا ہے۔ اگر کوئی مجھے کہہ بھی دیتا تھا تو ہمیشہ وہ کھڑے ہو جاتے، تو کہتے میری بیٹیاں ہی میرے بیٹے ہیں، اور بیٹا بیٹی میں کیا فرق کرنا، ہمارے نبی کی تو نسلی بیٹیوں سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی دلاری بیٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے نبی ہمیشہ کہتے تھے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اس لیے بیٹا دل نہیں چھوڑ، بیٹیاں تو گھر کا مان ہوتی ہیں اور ماں باپ کا فخر ہوتی ہیں، دل کا سکون اور ٹھنڈک ہوتی ہے، سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس گھر میں جہاں بیٹیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دل نہ چھوٹا کریں، اور میں جانتی ہوں آپ کے ابا بھی ایسے ہی طبیعت ہے، ایسے ہی سوچ رکھتے ہیں، اس لیے جب ابا رات کو آئیں تو آپ ضرور ان سے بات کیجیے گا۔ سدرا یہ باتیں سن کے بہت اداس ہو جاتی ہے، اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے اس کے، تبھی اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی تھینک یو امی، مجھے پتا تھا میرے ماں باپ بہت سلجھی طبیعت کے، وہ ہمیں ضرور سمجھیں گے کہ آپ کی بیٹیاں کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، چاہے وقت حالات جیسے ہو آپ کی بیٹیاں کبھی نہیں بہکیں گی، ہے نا امی؟ آپ کی پرورش پہ آپ کو یقین ہے نا؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ تبھی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور تینوں بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا، جیسے ایک مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ فوزیہ بیگم مسکرا دی اور اللہ سے دل میں اپنی تینوں بیٹیوں کے لیے پھر سے نصیب کی دعا کی۔ وہ ہر دم اٹھتے بیٹھتے اپنی بچیوں کے لیے دعا ہی کرتی تھی۔ والدین کا تو یہی کام ہوتا ہے نا، ماں باپ ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعا ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ ایسے اچھے والدین سب کو دے۔ ویسے تو دنیا کے ہر والدین ہی اچھے ہوتے ہیں، مگر ہاں کہاں کہیں مس انڈرسٹینڈنگ اولاد اور بچوں کے بیچ ہو جاتی ہے، مگر کوئی بھی دنیا کے والدین کبھی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے، اس لیے جو بچے اپنے والدین سے ناراض رہتے ہیں تو ناراض نہ رہے، اگر انہیں کوئی پرابلم تو جا کے ان سے شیئر کرے، اور ماں باپ یقیناً انہیں سمجھیں گے۔ سدرا آپی، آج کیا یہ ایموشنل سین چلتا رہے گا؟ کیا ہوم ورک نہیں کرنا ہے آپ کو؟ ارے ہاں ہاں، کرنا کیوں نہیں ہے، اور مجھے آپ کو میتھ بھی پڑھا رہا ہے۔ تبھی نمرا اچھل کے بولی ہاں ہاں تمہیں میتھ بھی کرا دوں گی۔ اچھا ایسا کرو تم لوگ کمرے میں چلو، اپنی کتابیں نکالو، میں آتی ہوں۔ اچھا امی، آپ کو کچن میں کوئی ہیلپ چاہیے تو بتا دیجیے۔ ارے نہیں بیٹا، میں تو بتانا ہی بھول گئی، تمہارے ابا نے دکان سے وہ لڑکا بھیجا تھا، تم لوگ کے لیے چکن بھیجا ہے، انہوں نے کہلوایا کہ خوب اچھی سی بریانی بنانا میری بیٹیوں کے لیے۔ ہاں انہوں نے تم لوگ سے صبح وعدہ کیا تھا نا، دیکھا تمہارے ابا کو ہر وعدہ یاد رہتا ہے، وہ تو میرے ابا ہیں ہی اتنے اچھے، انہیں کیوں نہیں یاد رہے گا۔ تبھی دونوں، اور آج تو مزہ آ جائے گا آپ کی شام کو، کیا بریانی ہوگی، رائتا بھی ہوگا، اور ابا نے کہا ہے قورمہ بھی ضرور بنانا کہ ہماری نگہت اور نمرہ کو بہت پسند ہے، اور امی کے ہاتھ پہ تو اللہ نے جو ذائقہ دیا ہے نا وہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں ہوگا۔ تبھی تینوں فقرے سے اترانے لگی، ہاں ہاں پتہ ہے، ہر بیٹی کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا اچھا ہی لگتا ہے بیٹا، سمجھی، اس پہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اچھا جاؤ تم لوگ اپنا ہوم ورک کرو، اور میں جا رہی ہوں کچن میں، مجھے بھی کام بھی کرنا، بھی ادرک لہسن بھی پیسنا ہے۔ ایسا کرتی ہوں لائٹ تو آ نہیں رہے، کیوں نہ سل بٹے پہ پیس لوں، ویسے بھی تمہارے ابا کو سل بٹے پہ پیسا ہوا مسالہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ نا اس کی اسمیل بھی اچھی رہتی ہے اور اس کا اثر بھی ختم نہیں ہوتا ہے، آج کل کی مشینوں میں پیسو تو سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں امی یہ تو ٹھیک ہے۔ تبھی نمرا کہتی کیا امی میں پیس دوں؟ او ہو بریانی کے چکر ممی دیکھے سل بٹے پہ بھی میڈم پیسنے کو تیار۔ ہاں ہاں بھائی، بریانی کی بات آ کر سمجھا کرو، کتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، اگر بریانی خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں ہاں بھائی نہیں خراب، ہماری امی کبھی بریانی خراب کرتی ہیں؟ تینوں کے ہنسی آ جاتی، تبھی وہ چلی جاتی ہے، فوزیہ بیگم مسالہ نکال کے رکھتی ہیں، تبھی وہ نمرا کو آواز دیتی بیٹا ذرا سا پیس دو،
हाँ, अरे अम्मी लाइट भी आ गई है तो क्यों ना मशीन में पीस दूँ? अरे नहीं, नहीं मैं इसी पे पी लूँ। ऐसा करो बेटा तुम जाओ, तुम्हारे हाथों में मिर्चा भी लग सकता है, मैं खुद कर लूँ। तुम जाके अपना होमवर्क और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी तुम्हारी माँ में इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि वो सब सँभाल सकती हैं। हाँ अम्मी, अल्लाह करे मेरी माँ-बाप को ऐसी सेहत दे, लंबी उम्र दे। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, हाँ, पता है खूब मक्खन लगा रही हो तुम। हाँ, हाँ, तभी वो हुर्रे कह के अंदर भाग जाती है और सिद्रा अपनी से मैथ के सवाल समझने लगती है और फ़ौज़िया बेगम इधर किचन में मसरूफ़ होती हैं। हाँ, तभी फ़ौज़िया बेगम उसको आवाज़ देती है नुज़हत को, नुज़हत देखो बेटा ये निमरा पीस रही है कि नहीं? अम्मी हाँ लग तो रहा है, क्या तो वो सारे काम करेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको बहुत मुझसे छीन कर ले गई कि मैं ही मसाला पीसूँगी। मैं कह रही थी मैं सब कर लूँगी, देख रही अपना होमवर्क छोड़ के आई है। हाँ, हाँ, मैं आज तो वो बहुत खुश रहेगी, आपको तो पता रहा उसको। हाँ, हाँ, ठीक है बेटा। अच्छा ऐसा करो मुझे ये सामान तो पिस गया है तो मैं जल्दी से बघार लेती हूँ। मैंने प्याज काट के भी रख लिए, दही भी ले लिया है। अब्बा ने वैसे सारे सामान भेज ही दिया था तुम्हारे। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं अप्पी आज हम लोग छत पर खाना खाते हैं। देखिए ना मौसम अल्लाह कितना प्यारा हो रहा है, इतना दिल फरेब मौसम हो रहा है। तो अरब आलूद सा है, ठंडी हवा भी चल रही है, क्यों ना छत पे खाएं। मैं ऐसा करती हूँ छत साफ़ करके आती हूँ ना, आज हम पूरी फैमिली ना ऊपर छत पे खाना खाएंगे, कितना मज़ा आएगा। छत पर ओ हो पुजीने पे कौन सामान लेके चढ़ेगा, ओ हो हम तीनों हैं ना। ये तो बस जहाँ काम सुनती वही बैठ जाती है। निमरा ने मुंह बनाया, ओहो दूसरा दिन, हाँ हाँ तुम तो बड़ी जैसे बड़ा काम करती हो ना, सारा सिद्रा अपनी पे डाल दोगी और चली दोगी, कभी बालकनी में झाँक रही होगी, नहीं तो पड़ोस में अपनी सहेलियों से बातें करने लो। सारा काम तो हम दोनों पर आ जाता है। भगोने ले जाओ, ग्लासेस ले जाओ, प्लेटें ले जाओ, बाउल्स ले जाओ, कितना काम होता है, फिर उतार के भी लाओ। ओहो मैं सब मदद कर दूंगी तुम्हारी। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं अब्बा आएंगे तो मज़ा भी आएगा। वैसे भी देखो अजान होने वाली है, अब्बा नमाज के बाद घर आ ही जाएंगे। अम्मी ने खाना भी तैयार कर लिया, क्यों ना आज हम लोग छत पे सजाएं, कितना मज़ा आएगा ना। क्योंकि हम लोग बड़े होटल तो कभी गए नहीं है ना देखा है। हाँ कभी टीवी पे देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब उनकी फैमिली फैमिली डिनर करती है, बड़ी सी डाइनिंग टेबल होती है, शानदार सा घर होता है, सब फैमिली वाले बैठे होते हैं, हंसते मुस्कुराते खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, अगर हमारे महंगी डाइनिंग टेबल ना सही तो क्या हुआ, दस्तरखान तो है, हम दस्तरखान पे भी ऐसे ही खाएंगे जैसे महंगी महंगी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। वो अमीर लोग खाते हैं तो क्या हम खुद अमीर हैं? इंसान अपने दिल का राजा होता है ना आपी? हाँ हाँ भैया होता है। ये तो डायलॉग पे डायलॉग मार रही है आज। हो क्या गया है, लगता है बिरयानी की खुशबू का असर हो रहा है। तभी तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी वो दौड़ती ऊपर जाती है, मम्मी हमने दस्तरखान छत पे लगाया है। फौजिया बोले हाय आज तुम लोग को ये क्या सवार है दिमाग पे, छत पे खाना खाया जाए क्यों भाई? अम्मी मौसम तो देखिए कितना दिल फरेब हो रहा है, कितना अच्छा लगे ना, अब्बा को भी कितना अलग लगेगा। और आपने इतना अच्छा खाना भी बनाया है, तो जैसे उस पे दिखाते हैं ना टीवी में, वो लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं या होटल में जाके खाते हैं या अपने लॉन में। अब हमारे पास लॉन तो है नहीं, ना हम होटल जा सकते हैं, तो हमारी छती होटल और लॉन सब कुछ है, हम सब मज़ा उसी से ले लें। और हम लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और सजाया भी है। आप देखेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा बेटा, पर इतना सारा सामान ले जाओगी फिर अरे अम्मी सब हो जाए, हम तीनों हैं ना। अच्छा ठीक है, जो तुम लोग को अच्छा लगे वही करो। और अब्बा को भी सरप्राइज़ मिलेगा। तभी तीनों खूब अच्छा सा दस्तरखान छत पे लगाती हैं और खूब सजा के रखती हैं। और अब्बा आते हैं, खुशी से तीनों उनको बताती है, अब्बा ऊपर तो चलिए। ऊपर ऊपर क्या है बेटा कि खाना नहीं खाना? अरे खाना क्यों नहीं खा रहा? अब्बा देखिए तो अम्मा ने इतने मज़े के खाने बनाए हैं और ऊपर खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तभी सब ऊपर चले जाते हैं, भाई इतना अच्छा सजा होता है। और निमरा ने तो भाई कैंडल भी लगा रखी थी और उन्होंने बताया कि कैंडल लाइट डिनर है। मैंने टीवी में देखा था, ऐसे खा रहे थे वो लोग, तभी सबके हंसी आ जाती है। बेटा वो तो अमीर लोग होते हैं, यहाँ तो चारों तरफ रोशनी आ रही है, यहाँ कैसे? अरे अब्बा महसूस करने में होता है सब। अच्छा अच्छा, जो मेरी बेटियाँ कहेंगी वही। आज भाई क्या हो रहा है, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है घर पे। तभी सब खुश हो जाते हैं और सब मज़े से खाना खाने लगते हैं। खाना खा के सब बातों में मशगूल हो जाते। तभी सिद्रा सोचती है कि यही मौका है अब्बा से बात करने का। अब्बा के लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ और अब्बा से इजाज़त लेती है, या अल्लाह मेरी मदद करना, दिल ही दिल में सोचती है। और अल्लाह से दुआ करती है काश अब्बा मुझे इजाज़त दे दे, कुछ अब्बा मेरे बारे में कुछ ऐसा ना सोचे। हो सकता है बाप है ना घबराएंगे, आजकल ज़माना भी कैसा है बेटियों के लिए ख़ास तौर से। हाँ हाँ 10 तरह की बातें सोचनी पड़ती हैं बेटियों के लिए। जब एक बेटी घर से क़दम निकालती है ना, तो माँ बाप के लिए बहुत इम्तिहान का वक्त होता है, क्योंकि आजकल वक्त और माहौल इतना बिगड़ गया है, ख़ासतौर बेटियों के लिए। बेटी सुबह से शाम को घर साथ खैरियत से आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इन दरिंदों से महफूज रखे, हर बच्ची की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे। बेटियाँ नेक हों तो भी डर लगा रहता है, और इनको बिगाड़ते जो बुरे लोग यानी बुरी सोच वाले लोग बढ़ जाते हैं, मासूम बच्चों का खिलवाड़ बना के रख दिया है। ऐसा आजकल का वक्त आ गया है। अल्लाह महफूज रखे हर बेटी को।